नमस्ते। कल हमने संज्ञा से पहले की जानकारी प्राप्त की थी कि संज्ञा एक विकारी शब्द है और उसकी जानकारी विकारी और अविकारी के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों के बारे में। प्रारंभिक कक्षाओं में हम लगातार संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद। तो सर्वप्रथम हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। गोपाल ने रामदेवरा में सुंदर मंदिर देखा। सभी भैया बहन इधर ध्यानपूर्वक देखेंगे। गोपाल ने रामदेवरा में सुंदर मंदिर देखा। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सारे जो शब्द हैं इनको हम संज्ञा शब्द कहेंगे। जो शब्द रेखांकित है वे सारे शब्द जो है वह रेखांकित किए हुए सभी शब्द संज्ञा शब्द है। लेकिन इसमें जो विषय आता है कि यहाँ पर जो गोपाल है, रामदेवरा, सुंदर मंदिर और देखना, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि ये जो चारों शब्द गोपाल, रामदेवरा, सुंदर, मंदिर, ये सारे जो शब्द हैं ये सभी शब्द संज्ञा शब्द है। और इन संज्ञा शब्दों की परिभाषा में हम देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी वस्तु, स्थान, नाम व गुण दशा को संज्ञा कहते हैं। एक बार परिभाषा की ओर सभी ध्यान देंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या गुण दशा को संज्ञा कहते हैं। अब हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं अनेक प्रकार की, जैसे इस कक्ष में हम उदाहरण स्वरूप एक चीज़ देखेंगे। हम श्यामपट्ट देख रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, बल्ब देख रहे हैं, ट्यूबलाइट देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, टेबल, कुर्सी, दरी इत्यादि। ये सारी वस्तुएं क्या है? ये संज्ञा है। हमारे पास श्यामपट्ट है, कचरे के लिए पात्र है, ये सारी वस्तुएं संज्ञा की श्रेणी में आती है। किसी भी नाम, स्थान, जाति को हम संज्ञा कहते हैं। अब अगला विषय अपना आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद के बारे में अपन देखेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा में पहला जो प्रकार आता है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का जो दूसरा भेद है वह भेद है जातिवाचक संज्ञा। और संज्ञा का तीसरा भाग है वह है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रमुख रूप से तीन भेद हैं। अब इन तीनों भेदों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसा पहले हमने एक पहले उदाहरण के अंदर देखा, किसी नाम, जातु, स्थान जो हम अपने आसपास देखते हैं, अर्थात अपने आसपास जो कुछ भी नाम है वे सारे जो शब्द हैं वे संज्ञा के शब्द हैं, उनको हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन उसमें हम जब विभाजन करते हैं तीन प्रकार से, जाति, व्यक्ति और भाव, तो उसके अंदर हम एक इसका उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक को परिभाषित करने के लिए हम परिभाषा लिखेंगे, किसी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु का विशेष बोध किया जाता है। किसी भी नाम, विशेष बोध। देखिए विद्यार्थियों, इधर वस्तु को ध्यानपूर्वक समझेंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों में क्या अंतर है। यहां पर एक शब्द आया विशेष,
विशेष शब्द का यहाँ पर क्या तात्पर्य है। और जातिवाचक के अंदर जब हम देखेंगे सामान्य किसी जाति, सामान्य किसी भी जाति, इसके अंतर को यहाँ समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर जाति और विशेष इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ निकलता है। हम किसी भी प्रकार के व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके नाम को जब जानते हैं तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं राम, किसी भी प्रकार का हम किसी का नाम लिखते हैं, गोपाल, रीता, सीता आदि। अभी हम कक्षा में सभी विद्यार्थी बैठे हैं, एक अध्यापक जी ने उनको कहा एक बालक को बुला करके लाइए, और एक कहा जाता है गोपाल को बुला करके लाइए। दोनों में देखिए क्या अंतर आता है। यहाँ पर एक बालक जो है वो जातिवाचक के अंदर आएगा, जबकि यदि नाम लिया जाता है गोपाल को बुलाइए तो व्यक्तिवाचक, अर्थात यहाँ पर विशेष का ज्ञान हुआ है। इन दोनों के अंदर समझने की अपने को आवश्यकता है कि यहाँ पर जो विशेष का बोध हो रहा है, ये नाम के आगे विशेष बोध किया जा रहा है। सामान्य के अंदर, जातिवाचक के अंदर क्या बोध किया जाता है कि जातिवाचक संज्ञा के अंदर किसी सामान्य जाति का बोध होता है। उदाहरण के लिए इस कक्ष में हम देख रहे हैं कि पंखे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो पंखा है, यहाँ पर पंखा है, वह पंखा जातिवाचक की श्रेणी में आएगा। पंखा क्या है, पंखा जातिवाचक है। जबकि यदि इस पंखे को हम थोड़ा सा बदल देते हैं और इसको नाम को दे देते हैं, उदाहरण के लिए हमने दे दिया बजाज, ओरिएंट आदि कंपनी के नाम दे दिए, नाम देते ही ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये दोनों में इसका बहुत बड़ा अंतर है। इसको जब हम समझ लेंगे तो ये दोनों अच्छी तरह हमारे बात समझ में आएगी। उदाहरण के लिए एक शब्द हम काम में लेते हैं कि कोई भी प्रकार का शब्द है, जैसे शब्द है विद्यालय। विद्यालय कौन सी श्रेणी में आएगा, विद्यालय जातिवाचक की श्रेणी में आएगा, क्योंकि विद्यालय कोई भी विद्यालय हो सकता है, ये यहाँ पर विद्यालय की जाति है। जबकि अपन एक व्यक्तिगत विद्यालय का नाम लेते हैं, जैसे हमने कह दिया आदर्श विद्या मंदिर पोखरण, आदर्श विद्या मंदिर फतेहगढ़, आदर्श विद्या मंदिर रामदेवरा, आदर्श विद्या मंदिर जैसलमेर, नाम आते ही वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जब तक वो केवल जाति के अंदर आता है तब वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इस अंतर को हमें समझना है और इन दोनों के भागों को अच्छी तरह हमारे समझ में आना चाहिए कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, जिसमें किसी विशेष का बोध होता है। यहाँ पर विशेष के अर्थ को मैंने आपको जो बताया है उसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, किसी विशेष का बोध होता है, जबकि जातिवाचक में हमेशा किसी जाति का बोध होता है, विशेष का न होकर के किसी जाति का बोध होता है। उदाहरण के लिए हम शहर, कि मैं शहर जा रहा हूँ, क्या हुआ, जातिवाचक हुआ। शहर कोई भी हो सकता है। अब मैंने कह दिया जोधपुर जा रहा हूँ, अर्थात जोधपुर यहाँ पर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, एक विशेष की ओर संकेत किया जाता है। तीसरा जो भाग अपन देखते हैं ये आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी भी प्रकार के जो भाव है, गुण है, दशा है, उसका वर्णन किया जाता है। गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध किया जाता है। वह बहुत बुरा लड़का है, वह बहुत सुंदर बगीचा है, वह बहुत मीठा बोलता है। इस प्रकार से जो किसी व्यक्ति के गुण, दशा या अवस्था के बारे में कोई भी प्रकार की जानकारी होती है तो वो क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब जो है इन तीनों के बारे में अपन जानकारी ले चुके हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तीनों के भेद और इनकी परिभाषा को हम अच्छी तरह समझेंगे और इससे आगे अपना जो विषय रहेगा वो आएगा भाववाचक संज्ञा का जो है परिवर्तन रूप बदलना। उसके बारे में अपन अगले कालांश में देखेंगे। धन्यवाद।